सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। आज का विषय है हमारा हिंदी में सर्वप्रथम। देखिए, क्विक रिवीजन होगा और यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कोई भी एग्जाम आपका हो आसपास तो इसे ध्यान से आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम कवि। तो आपका आंसर क्या होगा? सरहप्पा। सामने देखते रहेंगे। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, तो आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। फिर है हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार, तो आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। और खालिक बरी क्या थी इनकी रचना का नाम? यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला है अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य, तो आंसर क्या होगा? धनपाल भविष्यत कहा। ओके। अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। फिर आगे देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियवास हरिऔध, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। जो चंद छंद वर्णन की महिमा है, इसके रचनाकार कौन है? गंग कवि। और ये क्या है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की क्या है? प्रथम रचना। अब आगे देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, तो आंसर क्या होगा? भाषा योग वशिष्ठ, जिसके रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। ओके, राम प्रसाद निरंजनी। अब आगे देखिए, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, इसे याद रखेंगे आप। आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? बीसल देव रासो नरपति नालय। साथ के साथ लिखते रहें, सुनते रहें, इस वीडियो को बार बार देखना। कम टाइम में ज़्यादा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ और तैयारी अच्छी हो। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख का वर्णन किस रचना में मिलता है? राउलवेल, जो कि रोड़ा की है, और शिलांकित कृति है जो कि पत्थरों पर लिखी गई है। ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है। अगला, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग। यहां पर आप देखेंगे दोहा क्या है? दोहा छंद का प्रयोग जोइंदू 6ठी शताब्दी में मिलता है। फिर देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई। यहां पर डिफरेंस को देखिए। अगर दोहा छंद का प्रयोग आएगा तो आंसर क्या होगा? जो हिंदी ने किया सबसे पहले हिंदी में। लेकिन दोहा चौपाई दोनों की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? सरहप्पा। इसे याद रखेंगे। अब हिंदी के प्रथम गीतकार की अगर बात की जाए तो कौन है? विद्यापति। ओके, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कवयित्री की बात की जाए तो मीराबाई, इसे याद रखेंगे। और आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये भी आप लिख लेंगे साथ के साथ। अब अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम दलित कवि, तो आपका आंसर क्या होगा? संत रैदास। तो संत रैदास क्या हिंदी के प्रथम दलित कवि हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है। हीरा डोम, और जिनकी रचना का नाम क्या है? अछूत की शिकायत। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? हीरा डोम। कौन है? हीरा डोम। दिख रहा होगा यहाँ पर सामने, देखिए हीरा डोम, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम। क्योंकि ऑप्शन में आपको मिलेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। लेकिन आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? हीरा डोम। अब देखिए आगे आप ध्यान से देखेंगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? एकांतवासी, जिसके रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक। ओके। अब आगे देखिए, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? निराला, जिनकी रचना क्या है? जूही की कली। ओके। फिर अगला, हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी कृपाराम। इसे भी आप माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए इधर ध्यान से, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक
हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक यहाँ पर ध्यान से देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस, जिसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद। फिर हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। मौलिक नाटक है नहुस, जिसके रचनाकार हैं गोपाल चंद। प्रथम अभिनीत नाटक की बात की जाए जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी? एक घोट, जयशंकर प्रसाद। लेकिन यहाँ पर अगर पिछले एग्जाम की बात हम करें तो वहाँ पर क्या था? बादल की मृत्यु रामविलास शर्मा की रचना थी, उसको प्रथम एकांकी माना गया है। तो एग्जाम में जब आएगा तो आप ये डिपेंड करता है इसका आंसर ऑप्शन के ऊपर। अगर ऑप्शन में मिलता है आपको एक घोट और बादल की मृत्यु, नहीं मिलता है रामविलास शर्मा की, तो आप दोनों में से किसी एक को चूज करोगे। लेकिन एग्जाम में पिछली बार उसको माना गया था, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। फिर है जी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, झरना, जयशंकर प्रसाद। हिंदी की प्रथम हेतुकांत रचना, प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साधना, राय कृष्णदास। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य किसकी रचना है? साधना रचना है और राय कृष्णदास की। फिर है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी। ओके, मौलिक कहानी कौन सी है? मौलिक नाटक आपको बता दिया, नहुस, गोपाल चंद, ऐसे आपको याद होता रहेगा। अभिनीत जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। फिर है मौलिक कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। फिर है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्र लोक की यात्रा, केशव प्रसाद की है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लें। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद। फिर है जी हिंदी की प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध, जिसके रचनाकार है सतीश। फिर से देखिए वचनबद्ध और जिसके रचनाकार कौन है? सतीश है। और ये मुक्ति समारिका में 1975 में प्रकाशित हुई दलित कहानी वचनबद्ध, जिसके रचनाकार है सतीश। लेकिन प्रथम मौलिक उपन्यास की बात करें तो कौन है? श्रीनिवास दास। देखिए दलित कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, ठीक है, मौलिक उपन्यास। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। यहाँ पर देखिए इधर, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर, जयप्रकाश करदम, 1994। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। ये है दलित उपन्यास, वो थी दलित कहानी, उसे याद रखेंगे। छप्पर, जयप्रकाश करदम की रचना है, दलित उपन्यास प्रथम। ठीक है। फिर प्रथम महिला उपन्यास क्या? हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार, जिसका नाम क्या है? मल्लिका देवी भी कहा जाता है और साध्वी सती प्राण अबला भी कहा जाता है। रचना थी सुहासिनी, 1890 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास अर्धकथानक, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और फिर देखिए हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ, मानक जीवनी ग्रंथ की बात की जाए, कलम का सिपाही अमृत राय, इम्पोर्टेंट है ये, इसे भी आप लिख लेंगे। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही अमृत राय। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा, श्रीमती देवी हर देवी, 1883 ईस्वी, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है, श्रीमती हर देवी क्या हैं? रचनाकार। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि प्रथम संस्मरण पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे यात्रा स्मरण की बात की जाए तो लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी। ओके, इस पॉइंट को थोड़ा माइंड में रखेंगे। फिर हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, जानकी देवी बजाज। फिर जी प्रथम दलित महिला आत्मकथा की बात की जाए दोहरा अभिशाप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कौशल्या वसंत्री, इसे याद रखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज लिख लेंगे। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? समालोचना समुच्चय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और सादी, पद्म सिंह शर्मा।
ओके। फिर है हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास क्या है इसके रचनाकार। अब है जी अगला, हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन है? जे कैटलर, हॉलैंड निवासी थे और हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हिंदुस्तानी थे नहीं, लेकिन इन्होंने एक विदेशी होते हुए भी हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा। आगे देखते हैं हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण। भाई अब ऐसे भी कोई होंगे जिन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा। हिंदी भाषा का व्याकरण M.T. आदम, पादरी M.T. आदम कह सकते हैं, 1827 ईस्वी। ये क्या थे? आदम नाम से पता चल रहा है ये हिंदुस्तानी नहीं थे, लेकिन फिर भी हिंदी में व्याकरण पहला लिखा। वो क्या थे? विदेशी थे, जे कैटलर, जो ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण लिखा, भले ही डच में लिखा। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन उठता है, हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण, किसी भारतीय द्वारा पहली बार भारतीय व्याकरण कब लिखा गया? भाषा चंद्रोदय 1855, पंडित श्रीलाल, जो कि कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब चलते थोड़ा सा और आगे। अब देखिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बीजी खैर या बाला साहेब गंगाधर खैर। फिर हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष, एग्जाम में पूछा जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी, ये भी कई बार पूछा गया है, लिखते रहे साथ के साथ। फिर हिंदी में प्रथम डिलीट उपाधि प्राप्त करता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन है? महात्मा गांधी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, आचार्य नरेंद्र देव। देखिए नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी और प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए आचार्य नरेंद्र देव, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए इधर सामने। अब यहाँ पर देखेंगे आप, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गिलक्राइस्ट ने किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लें आप। फिर एक खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लल्लू लाल। देखिए हिंदी का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली, लेकिन खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? लल्लू लाल ने। किसमें, कौन सी रचना में किया? सुख सागर में किया या किस में किया? या सुख सागर किसकी रचना है, या प्रेम सागर में किया? ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी ये सीरीज़, और काफ़ी कुछ आपके लिए आने वाला है। जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे।